हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एमसीक्यूज की अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम फोरेंसिक बैलिस्टिक एंड एक्सप्लोजिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। इससे पहले भी ब्लड रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ब्लड डीएनए रिलेटेड, और इसके पीछे भी फिंगरप्रिंट से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो काफी सारी वीडियोज अब आने भी वाली है, रेगुलरली आने वाली है। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो एक्सप्लोजिव की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिसमें मैंने आपको लो एक्सप्लोजिव और इसकी क्लासिफिकेशन तो बता रखी है। हाई एक्सप्लोजिव के ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स वगैरह और भी काफी सारी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट चैनल के ऊपर कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट्स डालता हूँ। और उसके अलावा लिंक्डइन पे भी हूँ, जहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फायर आर्म बैलिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है द साइंस दैट डील्स विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एंड द कंडीशन गवर्निंग द मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, उस साइंस को क्या बोला जाता है जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करती है? तो इसके ऑप्शन है बैलिस्टिक, फोरेंसिक फायर आर्म्स, ट्रैजेक्टोलॉजी और प्रोजेक्टाइल साइंस। ठीक है, मतलब द साइंस दैट डील्स विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को क्या बोला जाता है, आप मुझे जल्दी से बताओ। इसका आंसर आपको पता होगा, बहुत बेसिक आंसर है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं इस वीडियो में टाइम नहीं दूंगा, वरना वीडियो फालतू में स्ट्रेच हो जाती है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो आंसर सोचने के लिए, मैं आपको जरूर टाइम दे दूंगा कि आप वीडियो पॉज कर लो। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है बैलिस्टिक्स। ठीक है, बैलिस्टिक वो साइंस की ब्रांच होती है जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में डील करती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आता है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बैलिस्टिक दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद इन द बैरल ऑफ अ फायर आर्म इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब बैलिस्टिक की वो ब्रांच जो कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखती है, पढ़ती है विद इन बैरल ऑफ, बैरल के अंदर अंदर वाली ऑफ फायर आर्म इज कोल्ड। तो इसके ऑप्शन रहे एक्सटर्नल बैलिस्टिक, टर्मिनल बैलिस्टिक, इंटरनल बैलिस्टिक और वुंड बैलिस्टिक। इनमें से कौन सी है जो कि सिर्फ हमारे जो बैरल ऑफ, बैरल होती है फायर आर्म की, उसके अंदर की मोशन की स्टडी करती है? ठीक है, प्रोजेक्टाइल के। तो आप इसका आंसर वीडियो को पॉज कर दे सकते हो। मैंने वैसे बैलिस्टिक के ऊपर कोई वीडियो अब तक बनाई नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं बना दूं तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दो। तो उससे क्या होगा यार, एंगेजमेंट बढ़ेगी चैनल की, थोड़ी सी मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आपके सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। 80 to 85% ऑफ यू डू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो यार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ अब क्या है। इसका आंसर है इंटरनल बैलिस्टिक। जो बैलिस्टिक मतलब जो बैरल के अंदर की हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं, बैरल के अंदर जब रहता है वो, तो उसको हम इंटरनल बैलिस्टिक बोलते हैं। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर इट लीव्स द मजल ऑफ द बैरल इज कॉल्ड। मतलब जब मजल के एंड से बाहर निकल जाता है प्रोजेक्टाइल, उसके बाद जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, टर्मिनल या फिर वुंड बैलिस्टिक? अब इंटरनल तो हो नहीं सकता, इंटरनल बैरल के इनसाइड था। ठीक है, मजल क्या होता है, बैरल का एंड होता है। तो उसके बाहर निकलने के बाद हम उसको क्या बोलेंगे? वीडियो को पॉज करके आप आंसर बता सकते हो, वरना आपको बेसिक भी पता है ना, तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर है एक्सटर्नल बैलिस्टिक। ठीक है, तो मोटी मोटी अपनी तीन टाइप की बैलिस्टिक होती है। इंटरनल जो कि बैरल के अंदर हम पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जब मजल एंड से रिलीव कर जाती है उस टाइम पे जो मोशन होता है उसकी स्टडी को हम एक्सटर्नल बैलिस्टिक बोलते हैं। और टर्मिनल बैलिस्टिक क्या होती है? जब टारगेट को हिट कर जाती है उस टाइम पे जो उसकी मोशन होती है, मतलब मूवमेंट होती है टारगेट को हिट करने के बाद, या फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो टर्मिनल बैलिस्टिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। टर्मिनल बैलिस्टिक को ही विंड बैलिस्टिक भी बोल देते हैं। जब टर्मिनल बैलिस्टिक में क्या होता है, मान लो कोई वॉल हो, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके अंदर क्या प्रोजेक्टाइल ने मोशन दिखाया, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। मान लो कोई बॉडी के ऊपर बुलेट लगी हो, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट पे लगी हो, तो हम उसको वुंड बैलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है टर्मिनल बैलिस्टिक। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, द स्पाइरल ग्रूव कट इनसाइड द बैरल ऑफ अ फायरआर्म टू इम्पार्ट स्पिन टू द बुलेट आर कोल्ड। ठीक है, जो स्पिन प्रोवाइड करता है बुलेट को, जो स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लैंड्स, राइफलिंग, चोक या फिर चैम्बर, उसको क्या बोला जाता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसका आंसर बता दो।
तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बहुत सिंपल ही है, इसका आंसर है राइफलिंग, ठीक है, उसको राइफलिंग बोला जाता है। और जो वो ग्रूव्स होते हैं उसमें लैंड और ग्रूव्स ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, एक एक हिस्सा ऊपर उठा होता है, एक हिस्सा नीचे होता है, ठीक है, तो उसको लैंड एंड ग्रूव्स बोला जाता है, उस पूरे कंबाइंड सिस्टम को क्या बोला जाता है, राइफलिंग बोला। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है द रेज्ड पोर्शन बिटवीन द ग्रूव्स इनसाइड द बैरल ऑफ अ राइफल्ड फायर आर्म आर कॉल्ड, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो राइफलिंग होती है वो हमेशा राइफल्ड फायर आर्म के अंदर ही मिलती है, शॉटगन के अंदर मोस्टली नहीं पाई जाती। अब इसका क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या है। मतलब जो रेज्ड पार्ट है राइफलिंग का, एक तो धसा हुआ पार्ट होता है अंदर की तरफ, एक ऊपर वाला पार्ट होता है उभरा हुआ, ठीक है, राइफलिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको पिछले ही बता दिया, तो ठीक है, इसका आंसर आपको पता ही होगा क्या होता है। तो राइफलिंग ग्रूव्स लैंड्स और ट्विस्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेज्ड पार्ट, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या वरना आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है लैंड्स, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, आप फोटो में भी देख सकते हो, इस पार्ट को लैंड बोला जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ग्रूव। अब इससे जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कॉन्टैक्ट, आपको टाइप ऑफ वुंड पता होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होता है, मिड रेंज, डिस्टेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक आप क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑप्शन इसके। इसके ऑप्शन जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टिपिंग अराउंड वुंड, प्रेजेंस ऑफ मसल स्टैम्प और इम्प्रिंट ऑन द स्किन, एब्सेंस ऑफ सूट डिपोजिशन, लार्ज एंट्री ऑफ वुंड विद इरेगुलर मार्जिन। इनमें से क्या हो सकता है जो कि कॉन्टैक्ट गन शॉट को कैरेक्टराइज कर सकता है, मतलब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट वुंड है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करो। मैंने वीडियो बना नहीं रखी है इनके ऊपर, तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप चेकआउट कर सकते हो, खुद से ही पढ़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब के ऊपर वीडियो बना दूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर मैं अब आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ मसल स्टैम्प इम्प्रिंट ऑन द स्किन, ठीक है। अब आप देख सकते हो, शायद मैं फोटो में भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है जब आप किसी को सटा के गोली मारते हो, मतलब बिल्कुल सटा के टच करके कांटेक्ट में, तो उससे क्या होता है, उसका जो मसल का इम्प्रिंट होता है ना, वो छप जाता है उसके मतलब जहां पे आपने गोली चलाई है, तो आप उससे बता सकते हो कि कांटेक्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है स्टिपलिंग, या फिर जिसको टैटूइंग बोला जाता है, अराउंड अ गन शॉट वुंड इज कोज्ड बाय। जो टैटूइंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मतलब काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि स्टिपलिंग को टैटूइंग बोला जाता है, अराउंड अ गन शॉट वुंड इज कोज्ड बाय। तो ये किसकी वजह से होती है, बर्निंग गैसेस की वजह से हो सकती है, अनबर्न और पार्शियली बर्न पार्टिकल्स की वजह से हो सकती है, लेड पार्टिकल्स फ्रॉम बुलेट की वजह से हो सकती है, या फिर वैड फ्रॉम शॉटगन कार्ट्रिज की वजह से हो सकती है, ठीक है। आपको इन सब के ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो, क्योंकि यार ये एमसीक्यू आप तभी पढ़ रहे होंगे अगर आपने एमएससी कर रखी होगी या फिर लास्ट ईयर वाले में होंगे, तो आपको यार बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप जाके अपना बेसिक पहले क्लियर करो, उसके बाद ही आपकी ये चीजें काम आने वाली है। और आप चाहते हो अगर मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलो मैं अब इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है अनबर्न पार्टिकल और फिर पार्शियली बर्न पार्टिकल्स होते हैं ना, जो वही टैटूइंग को कोज करते हैं। टैटूइंग क्या होती है, आपका जहाँ पे आपने गोली चलाई वहां पे क्या होता है, काले काले से स्पॉट पड़ जाते हैं, बेसिकली टैटूइंग हो जाती है एक तरीके। अगला जो कॉलर आता है, मतलब जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है, द कॉलर ऑफ एब्रेशन, जिसको एब्रेजन कॉलर भी बोला जाता है, सीन अराउंड अ गनशॉट एंट्री वुंड इज आल्सो नोन एज। एब्रेजन कॉलर को और क्या बोला जाता है, ठीक है। फोलिंग रिंग बोला जाता है, ग्रीस कॉलर बोला जाता है, बुलेट वाइप बोला जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या होता है, मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो फॉलिंग रिंग भी बोला जाता है ग्रीस को, मतलब ग्रीस कॉलर भी बोला जाता है, और एब्रेजन कॉलर भी बोला जाता है, और बुलेट वाइप भी बोला जाता है, तो ठीक है, सारे ही वर्ड एक दूसरे से सिनोनिम है और एब्रेजन कॉलर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, एग्जिट वुंड इन अ गनशॉट एंट्री इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। एग्जिट वुंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये एग्जिट वुंड है, ठीक है, बेसिकली वही क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। स्मॉलर साइज होगा एंट्री वुंड से, मतलब जो एग्जिट वुंड है उसका साइज छोटा होगा एंट्री वुंड से। प्रेजेंस ऑफ एब्रेजन कॉलर प्रेजेंट होगा। एब्रेजन कॉलर कुछ नहीं है, मतलब एक छोटा सा लाल कलर का एक तरीके से निशान पड़ जाता है। लार्ज एंड इरेगुलर शेप होगी कंपेयर टू एंट्री। प्रेजेंस ऑफ सूट डिपोजिशन। इनमें से क्या आंसर है, वीडियो को पोस्ट करो, सोचो समझो और इसका आंसर जवाब देने की कोशिश करो।
तो चलो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो लार्जर एंड इर्रेगुलर इन शेप कंपेयर टू एंट्री वुंड, ठीक है। एंट्री वुंड का जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू एग्जिट वुंड का, ठीक है। और भी काफी सारी खासियत होती है, आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जो स्किन टिश्यूज वगैरह होंगे वो बाहर की तरफ निकल रहे होंगे एग्जिट वुंड के अंदर, और एंट्री वुंड के अंदर की तरफ जा रहे होंगे। तो काफी सारी चीजें हैं, इसको मैं समझा तो सकता नहीं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वरना ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बना दूंगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है मैक्सिमम रेंज एट विच पाउडर टैटूइंग या फिर स्टिपलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन अ गन शॉट वुंड इज अप्रोक्सीमेटली। एक रेंज बतानी है आपको, रेंज होती है कुछ हमारे पास, डिस्टेंट रेंज होती है, फार रेंज होती है, कॉन्टैक्ट होती है, नियर कॉन्टैक्ट होती है। तो काफी सारी रेंजेस होती है, आपको बतानी है कि वो रेंज कौन सी है जहाँ पे पाउडर टैटूइंग आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मैक्सिमम रेंज बतानी है, ठीक है, उसके बाद आप टैटूइंग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपके ये रहे 15 से 20 सेंटीमीटर, और 60 से 90 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 100 से 120 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पॉज कर लो, सोचो समझो और इसका जवाब दो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 60 टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रेंज होती है वो हमारी एक तरीके से मिड रेंज जो रेंज होती है उसको बोला जाता है, जहाँ पे टैटूइंग आप ऑब्जर्व कर सकते। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं, 11वां, जो कि है द कंपोनेंट ऑफ कार्ट्रिज दैट इनिशिएट्स द प्रोपेलेंट चार्ज अपॉन बीइंग स्ट्रक बाय अ फायरिंग पिन। अगर आपको मैकेनिज्म पता है कि फायरिंग पिन पहले किसको स्ट्राइक करती है तो आपको पता होगा इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, अगर आपने बैलिस्टिक को थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब क्या है इस क्वेश्चन को देखो आप, कि कंपोनेंट ऑफ कार्ट्रिज कौन सा है जो कि बीइंग स्ट्रक विद फायरिंग पिन, जब फायरिंग पिन उसको हिट करती है वो प्रोपेलेंट को बर्निंग कोज कर देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बुलेट, प्रोपेलेंट, प्राइमर और केस, ठीक है। केस, ये कार्ट्रिज केस की बात कर रहा है। तो इसके अंदर आप सोचो समझो, वेट करके वीडियो को पॉज करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो आप, अगर आपने सोच लिया है तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है प्राइमर। तो प्राइमर होता है, जो प्राइमर कैप के ऊपर रखा होता है, वो बर्डन भी हो सकती है, बॉक्सर भी हो सकती है। डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, ठीक है। तो अगर आप ये जानते हो कि प्राइमर क्या होता है, एक बेसिकली हाई एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर फायरिंग पिन स्ट्राइक करते हो वो डेटोनेट कर जाता है। फिर उससे के जो चिंगारियां होती है वो प्रोपेलेंट के पास जाती है, फिर वो क्या बोलते हैं, डिफ्लैग्रेट करता है। ये टर्म्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है अपनी एक्सप्लोजिव वाली वीडियोस में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड आता है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट गन शॉट रेजिड्यू ऑन हैंड इज नोन एज। हैंड के ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पे टेस्ट होता है, ये यहाँ पे हैंड पे है ना, ये सॉरी यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे ना, फायरिंग करते हो ना तो सारा गन शॉट रेजिड्यू मोस्टली यहाँ पे पाया जाता है। तो इसके जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, उसका नाम आपको बताना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका पता होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट हो सकता है, ल्यूमिनोल टेस्ट हो सकता है, बेंजेडीन टेस्ट हो सकता है, फिर कासलमेयर टेस्ट हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसको बोलते हैं डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट या फिर पैराफिन टेस्ट इसको बोला जाता है, जो कि जीएसआर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है हैंड्स के ऊपर से, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स है काफी सारी, बुक में नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन 13 देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन जो कि है गन शॉट रेजिड्यू प्राइमरी कंटेन्स विच एलिमेंट विच आर डिटेक्टेड बाय सैम ईडीएक्स एनालिसिस, ठीक है। सैम क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईडीएक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव एक्सरे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे एग्जामिनेशन करते हैं इसकी, और क्या क्या डिटेक्ट करते हैं हम इसके अंदर। तो जीएसआर के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको सैम ईडीएक्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, उसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आंसर आपको बताना है। लेड, एंटीमनी, बेरियम हो सकता है, लेड कॉपर जिंक हो सकता है, आयरन निकल क्रोमियम हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने आंसर को सोच लिया होगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है वैसे तो। लेड, एंटीमनी, बेरियम के क्या बोलते हैं, ट्राई कंपोनेंट मिलता है एक हमें, जिसके क्रिस्टल हम आराम से सैम ईडीएक्स के अंदर देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बैलिस्टिक के अंदर भी काफी बार पूछा भी जाता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है द डिस्टेंस एट विच सूत या फिर ब्लैकनिंग जिसको हम बोलते हैं इज डिपॉजिटेड अराउंड गन शॉट वुंड इज अप्रोक्सीमेटली। डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है, जिसमें गन सूत पे ब्लैक मतलब जो वुंड है उसके आसपास ब्लैकनिंग आ जाए। तो ऑप्शन इसके विद इन 5 सेंटीमीटर, विद इन 15 टू 30 सेंटीमीटर, विद इन 60 सेंटीमीटर और विद इन 90 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो मैं आपको देख लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या है, विद इन 15 टू 30 सेंटीमीटर की जो रेंज होती है वहां पे आप सूत और ब्लैकनिंग को
पा सकते हो, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है अ शॉटगन फायर मल्टीपल प्रोजेक्टाइल कोड, ठीक है। जो शॉटगन में प्रोजेक्टाइल्स यूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उसका ऑप्शन हो सकता है बुलेट्स, स्लग्स ओनली, सैबोट्स या फिर पैलेट्स और शॉट्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि है पैलेट्स और शॉट्स, ठीक है। पैलेट्स या फिर शॉट्स का हम यूज करते हैं एक शॉटगन प्रोजेक्टाइल के अंदर, जो कि मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है द रैपिड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट, गैस एंड प्रेशर इज कोल्ड, ठीक है। मैंने ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा अपनी इस वीडियो के अंदर, आप जाके चेकआउट जरूर कर। तो अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, जो कि है कंबशन, डिफ्लैग्रेशन, एक्सप्लोजन और पायरोलिसिस। तो मतलब जो रैपिड डिकम्पोजिशन होती है जिसमें हीट, लाइट, गैस, प्रेशर सब रिलीज होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? आप जल्दी से बताओ। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है ना एक्सप्लोजन वाली, तो आपको पता होगा कि एक्सप्लोजिव में क्या होता है। डिफ्लैग्रेशन होता है, डेटोनेशन होता है, एक्सप्लोजन होता है, कंबशन होता है, क्या होता है। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और उस पे उस इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपडेट्स रेगुलरली डालता रहता हूं। चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसको एक्सप्लोजन बोला जाता है, ठीक है। जो रैपिड डिकम्पोजिशन होता है इसमें अब देखो स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होता है या कम होता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड इसमें मेंशन कर रखी होती या स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होता तो डेटोनेशन होता, स्पीड ऑफ साउंड से कम होता तो डिफ्लैग्रेशन होता, ठीक है। एक्सप्लोजन बेसिक जो डेफिनेशन होती है एक्सप्लोजन की वो यही होती है कि ऐसी चीज जो डिकम्पोज करे जल्दी, और जो हीट प्रोड्यूस करे, लाइट प्रोड्यूस करे, गैस और इमेंस प्रेशर प्रोड्यूस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे लिए वो आता है एक्सप्लोजिव दैट डेटोनेट थ्रू शॉक रादर देन इग्निशन एंड रिक्वायर्ड डेटोनेटर इज कोल्ड, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं अब हम क्या होता है। ठीक है, लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, प्रोपेलेंट और पायरोथेनिक्स। मतलब वो एक्सप्लोजिव आपको बताने हैं जो डेटोनेट तो करे लेकिन शॉक के थ्रू करे, ठीक है। वो कौन से एक्सप्लोजिव होंगे? लो एक्सप्लोजिव होंगे, हाई एक्सप्लोजिव होंगे, प्रोपेलेंट्स होंगे या फिर पायरोथेनिक्स। ये सब मैंने अच्छे से अपनी एक्सप्लोजन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर लो, आप इसका आंसर बताने की। चलो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है हाई एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो जो आपके क्या बोलते हैं प्राइमरी आते हैं और एक सेकेंडरी आते हैं। अब प्राइमर्स क्या करते हैं? प्राइमर्स तो एकदम डेटोनेट कर जाते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। लेकिन हाई एक्सप्लोजिव के अंदर जो हमारे मेन होते हैं टीएनटी, एचएमएक्स वगैरह, आरडीएक्स वगैरह, जो कि सेकेंडरी हाई एक्सप्लोजिव होते हैं, वो क्या करते हैं? शॉक के थ्रू मतलब डेटोनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसको हीट फेंक दी और वो ब्लास्ट कर जाए, तो हम उसको शॉक के थ्रू डेटोनेट करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो इसके अंदर देख लेते हैं। ब्लैक पाउडर और गन पाउडर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको ये पता होगा कि इसका आंसर क्या है। ब्लैक पाउडर बेसिकली क्या है? हाई एक्सप्लोजिव, लो एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव या फिर टर्शरी एक्सप्लोजिव। इसको जल्दी से जल्दी बताओ वीडियो को पॉज करके। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है ना तो आपको अच्छे से पता होगी, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है लो एक्सप्लोजिव। तो लो एक्सप्लोजिव होता है हमारा ब्लैक पाउडर, ठीक है। उसको एज प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है द टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव रेजिड्यू एट द क्राइम सीन इज कॉल्ड, ठीक है। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने में क्राइम सीन पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हो। इसका ऑप्शन क्या क्या है? जीसीएमएस, ठीक है। जीसीएमएस हो सकता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, इंफ्रारेड स्कोपी हो सकती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। बेसिकली सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और लैब में कैरी आउट होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रखा है बस। तो आपको बताना है मोस्ट कॉमन टेक्निक जो कि एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये काफी सारी कंफ्यूजिंग हो सकती है। आप बोलोगे एएस भी यूज कर सकते हैं हम, जीसीएमएस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टीएलसी भी यूज कर सकते हैं। तो आपको बतानी है मोस्ट कॉमनली जो बहुत ज्यादा यूज करी जाती है फ्रीक्वेंट में। वीडियो को पॉज करो, सोचो और इसका आंसर बताने की मुझे कोशिश करो। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्निक होती है जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है और थोड़ी सस्ती होती है एएएस के मुकाबले में, ठीक है। तो इसको मोस्ट कॉमनली इसलिए जीसीएमएस यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, टीएनटी स्टैंड्स फॉर। आपको सारों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। टीएनटी, आरडीएक्स, एचएमएक्स और भी जितने भी सारे हैं ना वो सारे बच गए, वो आपको पता होनी चाहिए, पीईटीएन वगैरह। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रो ट्राइजीन, ट्राई अमोनियम नाइट्रेट टोल्यूइन, ट्राई नेफ्थाइलिन टोल्यूइन। तो इनमें से क्या टीएनटी की फुल फॉर्म होती है? वीडियो को पॉज करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ। हाई एक्सप्लोजिव की बाय द वे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा ला दूं मैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन टीएनटी की फुल फॉर्म होती है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बस बेसिकली उसकी फुल फॉर्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के